मेरा इलाज नहीं होने देते। गहरे पेट्रोल डालने से मर जाऊंगी आज। कोई मर जान दे, जब इलाज नहीं होगा तो क्या करेंगे? कड़कड़ाती ठंड में जन सुनवाई में पहुंचा एक शख्स आज कलेक्टर कार्यालय के बाहर जल भूंजकर कड़कनाथ बन जाता। आपको बता दें कि थाना स्लिमनाबाद अंतर्गत ग्राम धूरी का रहने वाला भारत पटेल नामक व्यक्ति ने उस समय हड़कंप मचा दिया जब कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक जन सुनवाई कर रहे थे। दरअसल 2 साल पहले ग्राम धूरी के रहने वाले एक सोनी परिवार के कुछ लोगों ने पीड़ित भारत पटेल से विवाद कर बैठे थे, लेकिन थाना स्लिमनाबाद पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करने की जगह उल्टा सोनी परिवार के लोगों से पैसे खाकर पुलिस ने पीड़ित को ही मार मार कर अधमरा कर दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसे इतना मारा कि वह आज भी दर्द से कराह उठता है। इतना ही नहीं, दर्द से तड़पता भारत पटेल इलाज से भी महरूम है, जिसका दंश वह आज भी झेल रहा है। पुलिस एवं जिला प्रशासन की कार्रवाई से खुद को ठगा सा महसूस करने वाला भारत आज कलेक्टरेट में चल रही जन सुनवाई में जा पहुंचा। अपनी बीवी बच्चों के साथ आत्मदाह करने भारत अपने साथ थैले में एक पेट्रोल की बोतल लेकर आया था और वह थैला उसकी बीवी ने थाम रखा था। आप देख सकते हैं इस वीडियो में। वो तो गनीमत थी कि जिस समय भारत पटेल आत्मदाह करने के लिए अपने ऊपर पेट्रोल डाला, उस समय वहां पत्रकारों की मौजूदगी ने बड़ी घटना होने से रोक लिया और इस घटना को देखकर वहां पर मौजूद पत्रकार प्रवीण पाराशर अपना कवरेज छोड़ फौरन पटेल के हाथ से पेट्रोल की बोतल छुड़ा आत्मदाह करने से रोक लिया, वरना आज जन सुनवाई का दृश्य कुछ और ही होता और साथ ही भारत पटेल जल भूंजकर कड़कनाथ बनकर रह जाता। खबर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरा इलाज नहीं होने देते। गहरे पेट्रोल डालने से मर जाऊंगी आज। कोई मर जान दे, जब इलाज नहीं होगा तो क्या करेंगे? रुका 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 भाई रुका। 3 साल हो गए मेरे इलाज नहीं। कपड़े से पहुंचो उसको, पहुंचो 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 उसको कपड़े से। मेरे को मर जाने दे भैया, ऐसे ही मर रहा हूँ मैं। पहुंचो कपड़े से उसको, पहुंचो एक मैं दूर ऐसे है मर भाई। रहा हूँ, इलाज में रहता हूँ, ऐसे ही मर पहुंचो रहा हूँ। कपड़े से उसको पहुंचो। पेट्रोल डाल लिया आपने ऊपर। अरे नहीं, अरे दादा रे, अरे दादा रे। आप किधर आए थे? सर हमारा इलाज नहीं होता साहब, 3 साल हो गए, 2.5 साल हमको भागते कहीं भी, यहाँ से भोपाल तक गए साहब, एक्सरा हो जाता सब हो जाता, लेकिन न रिपोर्ट बना के देते, न कहीं रेफर करते, न भर्ती करते साहब। किस चीज का इलाज? साहब पुलिस वाले मारे थे, सोनी लोग मरवाए थे, पुलिस वालों से पैसा दे करके, न मुलायजा करवाया गया थाने में, न कुछ 3 साल से हो गए आज भागते साहब। ये कब की बात है? ये 2023 की सर 12 मई। और शिकायत कहाँ की पुलिस? शिकायत सर हम मुख्यमंत्री साहब के पास गए थे, शिवराज सिंह रहे, फिर मोहन यादव रहे, वहाँ भी गए थे, गृह मंत्री रहे, वहाँ भी गए साहब, लेकिन आज तक कोई वो नहीं मिला। और पुलिस विभाग है जो भोपाल में सबसे बड़ा अपने मध्य प्रदेश का, वहाँ भी 2 बार गया साहब और राजीनामा नहीं करता साहब। तो सोनी लोग मेरे को गुंडा लेके मारते हैं, पूरे गांव में गुंडा भागते थे, मेरे पास वीडियो भी है साहब। इसके बाद भी माने। तो आज आप किस बात को लेके मारपीट करते रहे, क्या विवाद रहा? सर क्या है तो कि मेरी पत्नी के नाम पे 40,000 का नोटिस दिए थे, कोई कर्जा नहीं रहा हमारा, ना हमारे नाम पे ज़मीन है कोई, तो सोसाइटी कर्जा 40,000 का दिए थे। इसके बाद 5,000 रुपये आवास के मकान का ले लिए साहब सोनी लोग, लोटन सोनी। तो हम लोग 181 लगा रहे थे साहब, तो 181 लगाना में हमको पुलिस वालों से मरवाया गया है साहब। इसके बाद भी आज आपने पेट्रोल डाल के क्यों ये प्रदर्शन किया जबरदस्ती? साहब हमको न्याय नहीं मिल रहा साहब, ना इलाज हो रहा, हम इतने साल से भाग रहे हैं साहब सब कहीं, और गवाहों को भी पैसा दे के बहका दिया जाता, हम करें तो करें क्या, तुरंत पुलिस जांच नहीं करती जब गवाह रहते हैं। तो अभी कितने सालों से आप चक्कर लगा रहे हैं? वही 2022 से है साहब। लेकिन क्या बोला कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने बोला कि हम भर्ती करवाए तो चले जाओ अस्पताल, तो अस्पताल 3 बार गया साहब, लेकिन मेरे को इलाज नहीं होते साहब, सूजी बस लगाते, ना खून जांच होती, ना बाटल चढ़ती, ना कुछ होता। कौन कौन लोगों ने मिलकर मारपीट की रही आपकी? मारपीट साहब मैं नाम नहीं जान पाया साहब, 3 लोगों का नाम जाना था, बाल गोविंद,
प्रजापति और राकेश पटेल, और एक चश्मा वाला चौधरी था साहब, चश्मा लगाता था, और एक लंगड़ा था ऐसा ही, तो वो पाँव मेरे मार रहा था साहब, टेबल में लिटा करके तो बोल रहा था साहब कि मेरे पाँव में ना मारो, तो फिर यहाँ पूरी पीठ में साहब टेबल में पट्टे लिटा कर मार रहे थे। एक पुलिस अधीक्षक से नहीं किया? किए है साहब, मेरा सिर दबा लिए थे, तो मैं पीछे को मुड़ के नहीं देख पा रहा था साहब कि कौन कौन मार रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा भारत पटेल नाम है सर, ग्राम धूरी, थाना सिलमनाबाद, जिला कटनी से। एक धुरी गांव का पीड़ित आया था और उसने बाहर पेट्रोल डाल लिया। जनसुनवाई में जब मैं बैठा था तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। उनकी कुछ समस्याएं थीं और स्वास्थ्य के कुछ कारण ही बताए थे उन्होंने, तो मैंने तत्काल जिला अस्पताल की टीम को निर्देशित किया था और उनके साथ उन्हें जाने के लिए भी मनाया था, और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से उनका अपॉइंटमेंट भी फिक्स कराया था। और उसके बाद बाहर निकलने के बाद उनकी जो शिकायतें थी उनको लेकर उन्होंने कुछ ऐसी अप्रिय घटना निर्मित हुई है, उनको तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया है उपचार के लिए, एवं इस संबंध में पुलिस अधीक्षक से आगे रिपोर्ट ली जा रही है। जैसा कि पीड़िता ने बताया कि पूर्व इलाज के लिए जाता था तो भगा देते थे हॉस्पिटल में, इस तरह का रवैया अस्पतालों का क्या ये? उन्होंने मुझे बताया है कि उनके पास एक्सरे रिपोर्ट भी है, MRI रिपोर्ट भी है, और निश्चित तौर पर अगर ये रिपोर्ट्स हैं तो भगाया नहीं गया होगा। मैंने उनको जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भी भेजने के लिए ऑफ़र किया, जिसको उन्होंने मना कर दिया, लेकिन हमने उनको अभी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जिला अस्पताल में भेजा है। ग्राम धुरी से कोई शिकायत करता है था अपना आवेदन लेके, जिसने प्रताड़ित होकर पेट्रोल डाल के आग लगाने की कोशिश किया, उसकी घटना था, पुलिस से बहुत मुश्किल से मारा है। जी, आज जन सुनवाई में एक व्यक्ति जो कि जिसका नाम भरत पटेल है, उसके द्वारा यहाँ पर पेट्रोल डाल करके आत्महत्या करने का प्रयास किया गया, जिसको तत्काल वहाँ पर जो मौके पर पुलिस उपस्थित थी उनके द्वारा उस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक पूछताछ में बात सामने आई है कि इनका कुछ विवाद है सिमनाबाद थाना क्षेत्र में। दो पक्षों का विवाद जमीन को लेकर के चल रहा है लगातार काफी समय से, लगभग 2-3 सालों से, जिसमें इनके विरुद्ध में आए दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों के विरुद्ध में कार्रवाइयां की गई हैं, न्यायालय में कार्रवाइयां लंबित हैं और प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां भी की गई हैं। लगातार इनके द्वारा शिकायत की जा रही है, इनकी शिकायतों का उचित निराकरण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, और अगर कुछ बात सामने आती है उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित का ना कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही पुलिस। पीड़ित पक्ष और जो इनका विवाद जिन पक्ष के साथ में, दोनों पक्षों के रिपोर्ट पर से मामले पूर्व में पंजीबद्ध किए गए हैं और उसमें चालान भी प्रस्तुत किए गए हैं, जो मामले न्यायालय में लंबित हैं। और न्यायालय लंबित के दौरान में इनके द्वारा लगातार शिकायत की जा रही है कि इनके विरुद्ध पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई करी है, जिसके बारे में इनको समझाइश दी गई है और इनकी शिकायतों को बार बार समझा गया है। उसमें अगर अन्य कोई वैधानिक कार्रवाई बची होगी तो उसको दिखवा कर कार्रवाई कराई जाएगी।